बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज आपके लिए लाई हूँ चिकन की एक बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार और एकदम मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टीम रोस्ट, जो कि हम शादियों में खाते हैं और बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट में इंजॉय करते हैं। तो आज वही रेसिपी हम घर में बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। देखें ये कितना सॉफ्ट है और एकदम चिकन हड्डी से अलहदा हो रहा है। और देखें इसका जो चिकन है कितना मॉइस्ट और जूसी लग रहा है। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये चिकन स्टीम रोस्ट। तो चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिए यहाँ चिकन के बड़े बड़े पीसेस, जिनका वज़न है तकरीबन 1.25 किलो के दरमियान। और 3 लेग के पीसेस हैं और एक चेस्ट का पीस है मेरे पास। अच्छे से धोने के बाद इनको गहरे गहरे से कट लगा लिए हैं। और अगर आप चाहें तो छोटे पीसेस में भी ये डिश को ट्राई कर सकते हैं। अब इन पे लगा देंगे फ़र्स्ट मैरिनेशन। तो फर्स्ट मैरिनेशन के लिए मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के मेरे पास है नमक, और तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें डालेंगे वाइट विनेगर। और इसमें नमक और सिरका लगाने से क्या होगा कि चिकन की जो एक टिपिकल सी स्मेल है वो चली जाएगी, चिकन के अंदर तक फ्लेवर चला जाएगा और जो इसका पिंक कलर है वो वाइट हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार और जूसी चिकन हमारा तैयार होगा। अच्छे से इसके ऊपर नमक और सिरका लगा लें, अच्छे से मसल लें, कट्स के अंदर लगाएं ताकि अंदर तक ये चीज़ें चली जाएं और इनका फ्लेवर आए। तो ये देखें मैं इस तरीके से लगा रही हूँ, आपने भी इसी तरीके से इसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन कर लेनी है। अब ये लगाने के बाद इसको कवर लगा के रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए और सारे फ्लेवर्स चिकन के अंदर चले जाएं। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद देखिए चिकन का कलर बिल्कुल वाइट हो चुका है, सिरका और नमक इसके अंदर तक चला गया है और ये इंशाल्लाह बहुत ही जूसी बनेगा। आप देख रहे हैं चिकन का कलर किस हद तक चेंज हो गया है। अब मैं ये करूँगी कि सिरका और नमक जो है उसको अलहदा कर लूँगी और चिकन को एक स्ट्रेनर में डाल देंगे इस तरीके से, ताकि एक्स्ट्रा पानी स्टेन हो जाए। और ये देखिए यहाँ मैंने स्ट्रेनर में चिकन को डाल लिया है और जो बाकी सिरका और नमक वाला पानी बच जाएगा उसको हम ड्रेन कर देंगे, यानी कि वेस्ट कर देंगे। इसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये करेंगे कि जब चिकन के पीसेस थोड़े से ड्राई हो जाएं, ऑयल को गर्म करने मैंने पहले ही रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब एक एक करके हम चिकन के पीसेस को यहाँ पे फ्राई कर लेंगे, मगर बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसको कलर बहुत ज़्यादा नहीं देना। लाइट सा गोल्डन कलर दोनों साइडों से आना चाहिए। इस स्टेज पर आपने बहुत ही केयरफुल रहना है, क्योंकि चिकन से बहुत ज़्यादा छींटे उड़ते हैं और आपने फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है। हाई फ्लेम करेंगे तो ज़्यादा छींटे उड़ेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से दोनों साइडों से हल्का सा ब्राउन कलर आ चुका है चिकन में और तकरीबन 5 मिनट ही मुझे लगे हैं। अब इस चिकन को निकाल लेंगे और एक प्लेट में अलहदा से रखते जाएंगे और बाकी सारे पीसेस को भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो ये तो हो गया फर्स्ट प्रोसेस। अब यहाँ पे दूसरे चिकन के पीसेस को भी मैं फ्राई करने लगी हूँ और ये देखें अब चिकन के पीसेस को एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब तक हम ये करेंगे कि इसकी सेकंड मैरिनेशन को तैयार कर लेंगे। सेकंड मैरिनेशन में मैं ले रही हूँ 1 कप दही, उसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून डालूँगी मैं इसमें हरी मिर्च का पेस्ट। इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएगा नमक। तो देखिए नमक मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून पहले ही मैंने चिकन पे लगाया हुआ है। 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला, 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा कुटा हुआ ज़ीरा। इसके अलावा है गरम मसाला 1/4 टीस्पून इसमें शामिल कर दें और सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा मेरे पास है लेमन जूस, तो फ्रेश लेमन जूस ले रही हूँ मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और आप इसमें स्क्वीज़ करके डाल दें। तो ये चीज़ें डालने के बाद इसमें सबसे लास्ट में डालेंगे ज़र्दे का कलर, ताकि हमारे चिकन के पीसेस पर बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ जाए। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के साथ साथ अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये देखिए माशाल्लाह से सेकंड मैरिनेशन हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। चिकन के पीसेस भी ठंडे हो चुके हैं। अब मैं ये करूँगी कि 1 बाय 1 तमाम पीसेस पर ये
दही और तमाम मिर्च मसाले वाली कोटिंग अच्छे से लगा दूँगी। ये देखें कट्स में भी लगाऊँगी और बहुत अच्छे से आपने इसकी कोटिंग कर लेनी है। बहुत ज़्यादा ज़ोर आज़माई नहीं कीजिएगा क्योंकि चिकन को हम पहले ही फ्राई कर चुके हैं और अगर ज़्यादा आपने ज़ोर ज़बरदस्ती की तो फिर ये टूट भी सकता है। तो ये देखें तमाम पीसेस को अच्छे से कोट करने के बाद मज़ीद 1 से 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे ताकि तमाम चिकन के पीसेस पे अच्छे तरीके से ये मसाला कोट हो जाए। 1 घंटे के बाद देखेंगे ये चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अभी इसको करने लगे हैं हम स्टीम। तो स्टीम करने के लिए ले रही हूँ मैं एक कढ़ाई, आप कोई पतीला भी ले सकते हैं और इस कढ़ाई में डाला है मैंने 2 लीटर पानी। इसमें डालूँगी हल्का-सा धनिया और पुदीना और जो अभी लेमन जूस मैंने निकाला था ये इसके छिलके हैं, ये भी इसमें डाल देंगे, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। 3 से 4 छोटे-छोटे से पीसेस हैं दालचीनी के, इस अलावा 2 अदद लौंगे हैं और 3 से 4 अदद काली मिर्च के दाने हैं। तो ये चीज़ें हम पानी में शामिल करेंगे ताकि जब पानी में बॉयल है तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आए। इसके ऊपर रख देंगे इस किस्म की एक छलनी और इसके ऊपर हम मैरिनेटेड चिकन को इस तरीके से अरेंज कर देंगे ताकि तमाम पीसेस पे अच्छे तरीके से स्टीम आ सके और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा ये स्टीम रोस्ट तैयार हो। अब जो बाकी का मिक्सचर बच गया है किसी भी चम्मच की मदद से आपने इस तरीके से इन तमाम पीसेस पर थोड़ा-थोड़ा सा लगा देना है। अगर मिक्सचर नीचे चला जाता है तो कोई इश्यू नहीं है। चिकन के पीसेस को अरेंज करने के बाद फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। इसके ऊपर लगा देंगे कढ़ाई का एक ढक्कन और इसको पकाएँगे तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से देखें 40 से 45 मिनट हो चुके हैं, मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इन्हें कुक कर लिया है और ये बहुत अच्छे से स्टीम हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि चिकन ने हड्डी को छोड़ दिया है और बहुत अच्छे से ये गल भी चुका है। तो माशाल्लाह से बेहतरीन खुशबूदार हमारा यहाँ पे स्टीम चिकन तैयार है। बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट आएगा आपको इस चिकन से। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ आप इसको सर्व करें और इसके साथ बना लें आप हरी चटनी, नान, चपाती या फिर बॉइल्ड राइस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही जूसी होता है। मैं आपको देखें तोड़ कर दिखाती हूँ, माशाल्लाह से देखें चिकन का पीस कितना ज़बरदस्त सा बना है और चिकन हड्डी से बिल्कुल अलहदा हो रहा है और बोन पर किसी भी किस्म का ब्लड वगैरह नहीं लगा हुआ। इसका मतलब है चिकन हमारा बहुत अच्छे से पका है और देखें ये कितना मॉइस्ट और जूसी है। रेसिपी को ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फ़ायज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।